निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? अब देखिए यहां पर में ये बात हो रही है कि कितने इंडिविजुअल्स, ये नहीं बोल रही कि कितने कितने बार बने, ऐसा बनेंगे तो बहुत सारे बार हो जाता है, कितने लोग एज अ पर्सन, ठीक है, हो सकता है एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार भी बना होगा तो उसको एक ही गिनना है आपने, तो कितने इंडिविजुअल जो है या कितने लोग जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, नीतीश कुमार जी ये 23वें नंबर के व्यक्ति है, ठीक है, 23वें नंबर के व्यक्ति, तो 23 पीपल जो है मुख्यमंत्री रहे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन मान लो रिपीट होकर आ भी जाता है, अनलेस एंड अनटिल के कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए बिहार का, तब तक आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति ना बन जाए तब तक इंडिविजुअल तौर पर तो 23वें नंबर के यही है, ठीक है, व्यक्ति के रूप में। ओके, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी लोग लिख देंगे यहाँ पर मैं 23rd जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत अधिक चांसेस बनते हैं, ठीक है। बता दूं फ्रेंड्स की 57% जो लोगों ने आंसर लगाया है ना यहाँ पर मैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत, ठीक है, सीमांत गांधी इनको कहा जाएगा। ओके, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। बात यहाँ पर में हो रही है कि बिहार का गांधी किसको कहा जाता है, तो ये राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना था। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब याद हो गया, जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी, अब याद हो गया आप लोगों को, याद रखेंगे आप लोग। अगर आपसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी बोला जाता, ठीक है, सीमांत गांधी बोला जाता कि सीमांत गांधी कौन है, ठीक है, तो आंसर होता खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। लेकिन बिहार का गांधी के नाम से कौन फेमस है, तो राजेंद्र प्रसाद फेमस है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और यही क्वेश्चन आपका टीआरई के अंदर में आया और आप देख सकते हो मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा उस समय में। अब सही करोगे आप सभी लोग। उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर में होता है, तो भागलपुर के अंदर में होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, कहां पर में होता है, भागलपुर के अंदर में होता है। और भागलपुर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि अपने टसर सिल्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, टसर सिल्क। तो टसर सिल्क पाया जाता है, कौन सा वाला रेशम पाया जाता है, टसर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, टसर रेशम, ठीक है। टसर रेशम कहाँ पाया जाता है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, भागलपुर के अंदर में। या भागलपुर में कौन से प्रकार का रेशम पाया जाता है, तो टसर प्रकार का जो रेशम है वो पाया जाता है, ये भी लिख दो एक बार कमेंट में, ठीक है, लिख दीजिए टसर, लिख दीजिए टसर प्रकार का रेशम, रेशम जो है वहां पर में पाया जाता है। जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि स्टेट आप लोगों का सिल्क, ठीक है, इंस्टीट्यूट कहां पर में है, स्टेट सिल्क इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट सिल्क इंस्टीट्यूट, सिल्क इंस्टीट्यूट, ठीक है। राज्य रेशम, ठीक है, राज्य रेशम आपका जो है यहाँ पर में विद्यालय, ठीक है, तो कहां पर में आप लोगों का पड़ेगा, तो राज्य रेशम संस्थान या राज्य रेशम विद्यालय, ये कहां पर में पड़ेगा आपका, तो भागलपुर के अंदर में पड़ेगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा राज्य जो कृषि विश्वविद्यालय आपका, ये भी आप लोगों का भागलपुर के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, ठीक है। नाउ बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स की पूर्णिया जो है यहाँ पर में सबसे कम साक्षरता है, ठीक है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता भी यहीं पर है, सबसे कम पुरुष साक्षरता भी पूर्णिया के अंदर में मिलेगी आपको। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है, बिहार की, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, बिहार की साक्षरता दर कितनी है, आप लोगों ने बताना है, ठीक है। 2011 की सेंसस के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आप लोग जो है कंटिन्यूअसली आंसर्स करते जा रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो बिहार की साक्षरता दर, ठीक है, आप लोग आंसर कर रहे हैं 61.80, ठीक है, ये बिहार की पूरी हो गई। बट अब बात आती है यहाँ पर में कि भाई इसके अंदर में महिला और पुरुष में भी तो डिवाइड होता है, ठीक है, मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है, ये भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आप लोग, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करते जाएंगे हर एक बच्चा, फास्ट, जल्दी से। देखिए अगर 61.8 की बात करेंगे तो ये पूरे बिहार का हो जाता है ओवरऑल। अगर पुरुषों की बात करेंगे तो 71.2, ठीक है, 71.2% है पुरुषों की। और महिलाओं की बात करूं अगर मैं यहाँ पर में, तो महिलाओं की होती है 51.5, ठीक है, परसेंट। ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर में आप लोगों के अलग अलग प्रकार से, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। 61.80% याद रखना है आप लोगों ने, पूरे बिहार की है, ठीक है, मेल की है, पुरुष जितने भी पुरुष है उनमें से 71.2% पढ़े लिखे हैं, और महिलाओं के अंदर में 51.5% है। ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर में, प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। कितने लोगों ने बंगाल से अलग किया गया था, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने करना है, जल्दी बताएंगे, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है आंसर यहाँ पर में आना स्टार्ट हो गया है। तो किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो देखो बिहार और बंगाल, ठीक है, वो एक ही, बिहार जो है बंगाल प्रांत का ही हिस्सा था। यहाँ पर में बिहार
जो है उसको बंगाल से बिहार एंड उड़ीसा प्रांत के नाम से अलग जो किया गया था इधर साइड में, ठीक है, वो किया गया था आप लोगों का, ठीक है, 1912 के अंदर में, 1912 में। तो 1912 यहाँ पर में दिया ही नहीं है ऑप्शन के अंदर में, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? उपरयुक्त में से कोई नहीं, ई इज द करेक्ट आंसर। ये बीपीएससी टीआरई के अंदर में कैंसिल पेपर के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके, कई सारे बच्चे जिन्होंने ए आंसर लगाया है यहाँ पर में, ठीक है, करीब 1400 बच्चों ने, लेकिन मैं आपको बता दूं आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई है, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि बंगाल से बिहार को अलग किया गया था आपका 1 अप्रैल। ऑफिशियली इसकी जो वैसे घोषणा हुई थी 1911 के अंदर में हुई थी दिल्ली दरबार में दिसंबर में, लेकिन इसको इफेक्ट में लाया गया था 1 अप्रैल 1912 को। इसका गैजेट में प्रकाशन हुआ था 22 मार्च 1912 को। इसी वजह से 22 मार्च को आप बिहार दिवस के रूप में मनाते हो। उस दिन वो लागू नहीं हुआ था, केवल उसका नोटिफिकेशन जो है, गैजेट नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था 22 मार्च 1912 को, ठीक है। इसी वजह से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अदरवाइज उसका लागू हुआ था, उसका लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। कि बिहार एंड उड़ीसा शेयर जरूर कर देना आप लोगों ने। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमारा भारत के अंदर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, कि हम अंग्रेजों के साथ में सहयोग नहीं करेंगे, ये आंदोलन गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट किया था। ये आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला, ठीक है। उसी बीच गांधी जी ने, ठीक है, जो सदाकत आश्रम था मौलाना मजहरुल हक का, वहां पर में बिहार विद्यापीठ की जो है वो इनॉग्रेशन किया था, ठीक है, वहां पर में नींव रखी थी। ये 6 फरवरी 1921 को किया था उन्होंने इनॉग्रेशन। एक एग्जाम हुई थी आप लोगों की, उसके अंदर में गलती से 1922 वहां पर में क्वेश्चन में आ गया था, बट एक्चुअली में 1921 से मैं आपको प्रूफ के साथ में भी दिखा भी दूंगा। तो 6 फरवरी 6 फरवरी 1921 को गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, ठीक है, इन लोगों ने और भी लोग थे वहां पर में जिन्होंने मिलकर जो है क्या किया था, यहाँ पर में इनॉग्रेशन किया था। मेनली गांधी जी को आप लोग यहाँ पर में याद रखते हो। तो आंसर जो है बिहार विद्यापीठ की स्थापना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हुई थी, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 के बीच में चल रहा था, ठीक है, असहयोग आंदोलन। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट प्लीज याद रखना, आप सभी लोगों ने एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना आप लोगों की बन जाती है, ठीक है। तो पटना वुमेन्स कॉलेज फाउंडेड, पटना महिला कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? चलिए, तो आप लोगों का आंसर जो है फ्रेंड्स, पटना महिला महाविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1940 के अंदर में की गई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। पटना महिला महाविद्यालय या पटना वुमेन्स कॉलेज 1940 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया था? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, बिहार यूथ लीग, ठीक है, और किसने किया था ये भी बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के अंदर में आया है, और मुझे बहुत खुशी है कि टीचिंग परीक्षा ने इस एग्जाम में आने के पहले ही आप लोगों को टीआरई 1 में भी इसको पढ़ाया था, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, ठीक है, टीआरई 4 के अंदर भी बच्चों को हमने पढ़ाया है। तो ये एग्जाम के अंदर में जब आया ना क्वेश्चन, तो बड़ी खुशी हुई थी, बच्चों ने देखा कि एज इट इज क्वेश्चन आया है करके। तो प्रोफेसर ज्ञान साहा जो थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी बिहार यूथ लीग की 1928 के अंदर में, मोतिहारी के अंदर में, पूरा डिटेल के अंदर में। असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था? अभी मैंने आपको बताया, ईयर 1920 से लेकर 1922 तक हुआ था, ठीक है, 1920 से लेकर 1922 के बीच में, ठीक है। उस समय में बिहार के अंदर में, ठीक है, आप लोगों को यह बताना है कि कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ला, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, जेबी सेन, किसने किया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो स्वामी विद्यानंद जी ने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो स्वामी विद्यानंद जी जो है उन्होंने किया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, 1919 के अंदर में स्पेशली दरभंगा के किसानों को उन्होंने इकट्ठा किया था, ठीक है। तो बिहार में भी, ठीक है, दरभंगा के जो किसान थे, दरभंगा के जो किसान थे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया था, ठीक है, किसानों को, और एक आंदोलन स्टार्ट किया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। बाद में जो है राजकुमार शुक्ला जो है वो तो पहले थे, आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था, गांधी जी को बुलाया था चंपारण आंदोलन के दौरान, और श्री कृष्ण सिंह जो है उन्होंने भी किसानों के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन बाद में। ये बात हो रही है असहयोग आंदोलन के दौरान की। तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, स्वामी विद्यानंद जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बराबर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के सबसे निकट है? देखिए, बराबर की पहाड़ियां, ठीक है, बराबर केव्स जिनको बोलते हैं, बराबर हिल्स, बराबर केव्स भी है यहाँ पर में, बराबर केव्स, बराबर हिल्स के अंदर में ये जो पहाड़ियां है वहां पर में बराबर गुफाएं भी है। ये गुफाएं जो है अशोका जो थे, ठीक है, उन्होंने आजीविका पंथ के जो लोग थे उनको दान में दी थी, आजीविका पंथ के लोगों को, ठीक है। बराबर की गुफाएं वहां पर मिलेंगी आपको। तो बिहार के जहानाबाद का जो मखदूमपुर है, ठीक है, जहानाबाद, जहानाबाद के अंदर में एक शहर है मखदूमपुर, उसके सबसे समीप है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मखदूमपुर के पास, सबसे पास में है, जहानाबाद के मखदूमपुर के पास में। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, बराबर की गुफाएं।
इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर शहर के पास में है, ठीक है। और बराबर गुफाओं का जो है ये आजीवक संप्रदाय जो थे उन लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में बसेरा था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, आजीवक परंपरा, आजीवक परंपरा जो है बेसिकली एक ऐसी परंपरा थी, नास्तिक थे जिनका मानना था कि कुछ जो है वो मृत्यु से पहले भी कुछ, जन्म से पहले भी कुछ नहीं था, मृत्यु के बाद में भी कुछ नहीं होने वाला है, जो है वो ये जीवन है बस, और इसी जीवन के अंदर में मस्त पैकी मौज मस्ती से जियो, ये आजीवक परंपरा के लोगों का मानना था, ठीक है। मखाली गौशाला करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी, बिहार का कौन सा जिला है जहां पर में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है? मैं आपको बता दूं ये वही जिला है जहां पर में चावल या धान का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो गेहूं का उत्पादन करने वाला, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो है जिला बिहार के अंदर में है रोहतास, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना बनती है, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे यहाँ पर में। 496 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, कहां पर में? 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका, कहां पर में आयोजित होता है ये बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। अब पहली बात तो ये है कि आपका ये होता कहां पर में है? सोनपुर के अंदर में आयोजित होता है, ये आप लोगों को याद हो गया, ठीक है। कहां पर, कौन से समय में आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के अंदर अवसर पर आयोजित होता है। बिहार का ही नहीं, इंडिया का नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, पशु मेला है, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर या फिर सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। गंगा और गंडक के संगम के ऊपर में, और नवंबर दिसंबर का समय आता है जनरली, ये आप लोगों का, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी इसको जाना जाता है, ओके। महोत्सव का आयोजन स्थल कहां पर में? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का बीपीएससी तैयारी 2 के एग्जाम के अंदर में, जल्दी बताइए थावे महोत्सव कहां पर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स थावे महोत्सव की, तो थावे महोत्सव जो है आप लोगों का ये आयोजित किया जाता है भागलपुर, मुंगेर, पटना, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, कहां पर में? जी, तो देखिए 2012 से जो है फ्रेंड्स इसको मनाया जा रहा है, थावे फेस्टिवल को आप लोगों का, ठीक है। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के ओकेजन के ऊपर में इसको मनाया जाता है गोपालगंज जिले के अंदर में, तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थावे महोत्सव मनाया जाता है गोपालगंज के अंदर में, गोपाल, ठीक है, गंज के अंदर में, गोपालगंज के अंदर में, ओके। तो गोपालगंज थावे महोत्सव यहाँ पर में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप लोगों ने। आज द पटना हाईकोर्ट स्टैब्लिश, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी ये बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये की गई थी आपकी 1916 के अंदर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 के अंदर में की गई थी, ठीक है। इसके जो है पहले चीफ जस्टिस कौन थे ये भी आप लोगों को बताना है। इवन अगर मान लो करंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बिहार के अंदर में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करंट में कौन है ये भी आप बता दीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग मुझे ये भी बता दोगे, ठीक है, आप बता दोगे कि पहले हाईकोर्ट, पहले जज कौन थे इसके पहले, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि पटना उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना की गई थी 1916 के अंदर में, इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एडवर्ड, ठीक है, चैम्स चैमियर, ठीक है, एडवर्ड चैम्स चैमियर, ये इतना लंबा नाम है उसका, तो बस ये एडवर्ड चैम्स चैमियर याद रख लो, मेनार्ड डेज छोड़ दो, ठीक है, याद रखने के लिए, तो एडवर्ड चैम्स चैमियर, ओके। अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों से अभी फिलहाल के अंदर में जो है पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी प्रेजेंट में कौन है, ठीक है, करंट के अंदर में पटना हाई कोर्ट के 44th नंबर के जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस वो है विनोद चंद्रन, ठीक है, विनोद चंद्रन जी है, 44वें नंबर के है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ओके, विनोद चंद्रन जी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। पहले नंबर के थे एडवर्ड, बढ़ते हैं, आपको बताना है कि विच पर्सन ऑफ बिहार वाज फर्स्ट गिवन भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न पाने वाले बिहार के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे इनमें से, ये बताइए आप लोग, सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था इनमें से? देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं इन सारे लोगों में से, ठीक है, तो आपका जो है राजेंद्र प्रसाद जी जो है, ठीक है, इनको दिया गया था फ्रेंड्स 1962 के अंदर में, 1962 के अंदर में, और जयप्रकाश नारायण जी जो है उनको दिया गया था 1999 के अंदर में, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी जो है उनको 1999 के अंदर में दिया गया, ओके। कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 के अंदर में दिया गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना था, जयप्रकाश नारायण को 1999 में, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में, और ये पहले बिहार के व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कोई भी स्किप करके नहीं जाएगा, ठीक है। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है,
आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि ये हमारी संविधान सभा के टेम्पररी अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का है, ठीक है। और इन्होंने जो है बिहार को, ठीक है, बंगाल से बिहार अलग करने के लिए इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो बिहार को अलग करने के लिए तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। आप सभी इसको, राष्ट्रीय जनता दल राजद की स्थापना किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखिए आप लोगों के आंसर जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने आंसर्स करते रहने हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है, आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आरजेडी, मैं आप लोगों को एक टारगेट दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे कि जेडीयू की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। जेडीयू की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जनता दल जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि 1997 के अंदर में ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों से पूछा है बिहार के अंदर में जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कौन से साल के अंदर में हुई थी? जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी के सभी लोग, जल्दी से बता देना आप लोगों ने। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना, जनता दल एक जनता पार्टी थी आप लोगों की, वो एक अलग है। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कौन से साल में हुई थी, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। नाउ आप लोग बताइए, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, बिल्कुल। कुछ लोग लिख रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है, 1977, अलग अलग आंसर्स लिख रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जनता पार्टी और जनता दल दोनों अलग अलग है। जनता दल यूनाइटेड जो है आप लोगों का, जेडीयू, इसकी स्थापना 1999 के अंदर में हुई थी, ठीक है। शरद यादव थे एक, अगर आप लोगों को याद हो, अभी तो उनकी मृत्यु हो गई थोड़े समय पहले, शरद यादव जी की, ठीक है। वो बड़े उनके वो थे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति। चलिए, तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के निवास करने वाले जो मुंडा लोग हैं, संथाल लोग हैं, ठीक है, वो कौन से पेड़ की पूजा करते हैं? तो कदम और महुआ वृक्षों की पूजा करते हैं, ठीक है। कदम और महुआ तो पूजा करते हैं, तो कदम और महुआ, ठीक है, कदम और महुआ, ये याद रखना है आप लोगों ने। कदम और महुआ पेड़ जो है उनकी पूजा करते हैं। तो कदम दिया हुआ है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, महुआ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? बीपीएससी टीआरई 2.0 में, और मैंने आप लोगों को आज की क्लास के अंदर में भी करवाया ये क्वेश्चन। तो देखते हैं कितने लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर में कर पाते हैं। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा एक और मैं आपको खतरनाक सा क्वेश्चन देता हूँ, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बीपीएससी की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए, तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन जो है आपको पता है कि 1920 से लेकर 1922 के दौरान चला था। तो दरभंगा के अंदर में किसानों को एकत्रित करके आंदोलन चलाने का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है स्वामी विद्यानंद जी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए आप सभी के सभी लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग लिखेंगे, हर कोई बच्चा। सभी को मैं चैलेंज करता हूं कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। हर कोई बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा जी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मैं बात करूं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। उसके लिए आपको पूरा का पूरा ही मैं यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। आपको याद रखना है कि बिहार की जो टोटल साक्षरता है वो है 61.8%, ठीक है, 61.8%। अब आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों याद रखना है, मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है, ठीक है। मेल की कितनी, फीमेल की कितनी है। तो मेल की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो 71.2% है मेल की, और फीमेल की है 51.5%, ठीक है, 51.5%। अब मैंने आपको दोनों बता दिया यहाँ पर में, इवन तीनों बता दिया मैंने आप लोगों को। तो आप लोग मुझे अब बताइए कि इसके अनुसार आंसर क्या होगा। कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी लोग, ठीक है। और इनके आंसर, और जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे उनके आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में जरूर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आरजेडी की स्थापना कब हुई थी, ये कमेंट करके मुझे बता देंगे, ठीक है। स्थापना कब हुई थी आरजेडी की, कमेंट कर दीजिएगा आप सभी के सभी लोग। साथ ही साथ जो है बिहार का गांधी किसको कहा जाता है, ये कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और सोनपुर मेला जो है वो कौन सी पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है, कौन सी पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। ब्लैंक पूर्णिमा को सोनपुर मेला, जो एशिया का सबसे बड़ा जो है कैटल फेस्टिवल है या कैटल फेयर है, पशु मेला है, वो कौन सी पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी लोग, ठीक है। जितने भी लोग सही आंसर करेंगे उन सभी के कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा। तो जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी, ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।